टू माई अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। सो यार हम लोग, आप लोगों को पता है पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक हम लोग वर्ल्ड बनाया जिसमें था स्पॉन के जस्ट पीछे एक डेजर्ट टेम्पल। सो यार हम लोग वहाँ से गए थे, हम लोग थोड़ी दूर जाते वुड माइन की थी और हम लोगों ने टूल्स बनाए थे अपने, और हम लोग बहुत कुछ मिला था। तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ क्या? मैं दिखाता हूँ उनको, एक सेकेंड बस। तो गाइस यार वो चीज़ है, ये देखो। यार तुम बोलोगे कि भाई तुम्हारे पास विलेज कहाँ से है? भाई मैं तुम तो भाई वहाँ थे जंगल में जहाँ कोई विलेज ही नहीं होता। तो भाई मैंने ना ऑफलाइन में किया था, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग का भी भाई टाइम है एक, तो आप लोग के लिए भाई टाइम इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा सा वर्ल्ड मैंने ऐसे खोला और थोड़ा सा मतलब थोड़ी दूर वगैरह गया तो मेरे को विलेज मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई यहीं से वीडियो शुरुआत करेंगे। और साथ में एक और चीज़ दिखाऊं, ये देखो हम लोगों को एक कहाँ की हम लोगों को एक रूइंड पोर्टल भी मिला था। पूरा हम लोगों को एक रूइंड पोर्टल मिला था जिसको मैंने अभी कुछ नहीं लूटा। भाई तुम्हारी बिना मैं कैसे लूट सकता, बताओ क्यों? इसलिए मैंने बस लूट चेक करी थी, मैंने ली नहीं थी, समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पे है 8 गोल्डन नगेट्स, एक गोल्ड की पैंट जिसमें लगा है फायर प्रोटेक्शन, और ये फायर चार्जर। और यहाँ पे मतलब हाँ चलो ये गोल्ड की पैंट पहन ही लेता है, सही रहेगा, कुछ तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और फायर चार्जेस वगैरह मैंने लिए हुए हैं, तो भाई साहब उसके लिए यहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी है। चलो इसे देखते ट्रेड में क्या दे रहा है। ओ भाई साहब फायर एक्सपेक्ट। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ के ना गोलम को मारने वाला हूँ, ठीक है। और आपको तो पता है गोलम को मारने की सबसे आसान ट्रिक, ब्लॉक्स लगाओ। इसको पहले पीछे से मारो। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जाता हूँ और मैं सैंड से मैं तो रुक जाता हूँ ना, तो भाई हाँ तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होना ज़रूरी है। नहीं यहाँ नहीं गए, हाँ यहाँ सही है। मिनिमम चाहिए होता है 3 ब्लॉक्स, और आपको मतलब जैसे आप थोड़े बिगनर हो तो भाई आप लोग के लिए 4 ब्लॉक तो सही है। लेकिन कभी कभी आई थिंक बच गया, मैं भी बच गया, क्योंकि यहाँ देखो मैं 3 ब्लॉक रखता ना पिट जाता मैं फालतू में से। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नीचे एक माइन शाफ्ट है, क्योंकि ये देखो वैसे मेरे ज़रूरी नहीं माइन शाफ्ट है, लेकिन प्लैंक से तो मेरे को थोड़ी एक्स तोड़ दी। मेरे को बोलो कि आयरन कहाँ चला गया, लेकिन उसने सामने नहीं थोड़ा दूर ड्रॉप के कितना आयरन दिया, 4। ओके सही है। एक अगर कहीं से पिकैक्स मिल जाएगी तो एक सॉर्ड बना लूँगा और एक शील्ड बना लूँगा, सही है। अगर पिकैक्स मिल गई तो बना पिकैक्स बनाऊँगा, वाटर बकेट कुछ। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक है, इसको मैं थोड़ा सा अब घरों को चलो लूटते हैं भाई, चलो अब घर को थोड़ा सा लूटते हैं। और फिलहाल तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला पता है, आज की वीडियो में पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बनाने वाले एक ट्रेडिंग हॉल, ठीक है। तो हम लोग एक ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। भाई मेरा क्राफ्टिंग टेबल का है, वो मैंने वहाँ छोड़ दिया। तो हम लोग आज बनाएंगे अंडरग्राउंड वाला, कि बाहर से दिखने वाला नहीं, अंडरग्राउंड वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल कहाँ भूल आया हूँ यार, ये रहा सामने। और यहाँ पे मेरे को क्या करना था, हेलो बताएगा मेरे को करना क्या था, मैं भूल गया। हाँ चेस्ट बनाई थी, सॉरी। तो यहाँ पे मेरे पास वुड ही नहीं है भाई, मैं क्या इन लोग के घर उजाड़ो यार। कम से कम एक वुड से हम लोग को मिलता है 4 प्लैंक्स, तो भाई मेरे को
8 लगती है तो 4 वुड तोड़नी पड़ेगी। अब देखो इन लोग के लिए एक नया घर बन रहा है। आप लोग ये मत समझना कि मैं घर तोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आप इन लोग को अंडरग्राउंड में एक घर मिल रहा है, तो भाई इन लोग के घर का अब करूँगा क्या मैं, तो उसका मैं बना रहा हूँ, दैट्स। तो यहाँ पे 2 चेस्ट बन गई हैं। अब इसमें सारा ये जो जितना मेरा ये फालतू सामान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितना है ना सब घुसा दो इसके अंदर। गोल्डन एप्पल, एन्चांटमेंट की बुक। आप लोग भाई प्लीज़ ये कमेंट में बताना, किसी ने कमेंट में बताया नहीं कि क्या होता है प्रोटेक्शन टू एफिशिएंसी, क्या होता है भाई, कैसे लगेगी, आर्मर में लगाना चाहो तो कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल है। ये बोन, डायमंड्स तो पहले रखो, एमरल्ड, गोल्ड वगैरह ये सब थोड़ा महंगा सामान है यार, ये सबको रखो। आयरन को भी रखो, लैपिस को भी रखो, वूड को भी रखो, क्या काम है इन सब का, बोन्स वगैरह वगैरह। ये रहा बेड तो मैं यहाँ रखूँगा। गोल्ड नगेट वगैरह, फायर चार्जेस, गोल्डन हॉर्स आर्मर, पिकेक्स का तो बहुत ज़्यादा ही काम है। और ये लेदर वर्क करके आए थे, ये मैस्टर ने किया है। और नहीं बर्चर है, बर्चर क्या नाम है इसका, बर्चर होता है ना, हाँ। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए होंगी ढेर सारी डार्क ओक की कोई वुड या फिर ओयाक की कोई वुड, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ओयाक आसपास है, लेकिन भाई डार्क ओक और अच्छी लगेगी, कूल सी लगती है डार्क ओक भी। तो लेकिन यहाँ आसपास भाई अकेशिया बहुत है, तो अकेशिया के भी बना के देखते हैं यार। मैं बस ट्राई करूँगा अकेशिया से, या तो रहने। और मैं इन लोग के लिए अंडरग्राउंड में एक बहुत बढ़िया सा बनाने वाला हूँ। अंडरग्राउंड बनेगा लेकिन उन लोग तो बहुत बढ़िया सा बनेगा, एकदम मस्त, बोलते हैं ना मस्त बनेगा। तो मेरे को सबसे पहले जाके एक्स बनानी होगी, 2-3 एक्स कि जिससे मैं ढेर सारे वुड माइन करूँ। तो यहाँ पे मैं बार बार भूल जाता हूँ मेरे क्राफ्टिंग टेबल का है। आई थिंक ये स्मोकर से बना है, क्योंकि ये बार बार स्मोकर भी एक वर्किंग स्टेशन होता है और बार बार उसी के पास आता है। आई थिंक 24 स्टिक्स मतलब कि 12 एक्स बन जाएंगे। भाई मेरे पास तो सामान क्यों नहीं है यार। आप लोग भाई 2 मिनट दो, मैं बस ये स्टोन माइन करता हूँ, ठीक है। अब बस 2 मिनट, बस 2 मिनट। सबसे पहले मैं अपना बेड यहाँ रखता हूँ और रिस्पॉन पॉइंट है सेट हो, ठीक है। 2 मिनट दो, मैं बस आता हूँ स्टोन माइन करके। तो यहाँ मैंने 60 कॉबल स्टोन माइन कर लिया है और यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ एक्स। भाई पूरे इतनी एक्सेस भरूंगा ना इन्वेंट्री में, मतलब एक्स ही एक्स है, तो अब एक्स ही एक्स है। और अब हम लोग चलते हैं वुड माइन करने के लिए। तो मेरे पास केशिया भर के पड़ा है यहाँ पे। 1 सेकंड में उधर चलता हूँ ना, उधर बहुत जंगल झाड़ है और बर्च, क्या है, बर्च वगैरह, स्प्रूस भी मिल सकता है आई थिंक, बर्च, जंगल वुड, सब तरह की वहाँ पे वुड मिल जाएगी आई थिंक। तो यहाँ पे देखो बर्च और ओयाक बहुत भर के, भाई भर के वहाँ पे बर्च और ओयाक। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे भाई एकदम बहुत बड़ा वाला जंगल है, इसको अभी पूरा साफ़ कर, मतलब पूरा ही साफ़ करेंगे। आई थिंक मेरे को 2 से 3 स्टैक चाहिए होंगी बर्च की लॉग, और 4 से 5 स्टैक, नहीं ज़्यादा बोल रहा हूँ यार, बर्च की 1-2 स्टैक चाहिए और ओयाक की 3-4 स्टैक, क्योंकि ओयाक के 3 प्लैंक्स में उसके लगाने वाला हूँ या फिर लॉग वगैरह दोनों। तो 4 स्टैक मेरे को ओयाक के चाहिए और बर्च की 1-2 स्टैक चाहिए, कंफर्म नहीं है, ठीक है। पहले तो भाई मैं अपने विलेज से क्यों दूर जा रहा हूँ, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी मेरे को याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सबसे पहले, मैंने पहले क्यों नहीं लिया मेरे को खुद नहीं। तो यार मैं आप लोगों से 2 मिनट में मिलता हूँ पूरी वुड माइन करके, तब तक आप लोग को जो काम करो। तो यार हम लोग 2 मिनट में मिलते हैं वुड माइन करके, ठीक है। तो चलते हैं। तो यार यहाँ पे मैं वापस आ गया था, क्योंकि मेरे को ना अभी सोना था, मैं बेड नहीं लेके गया था, ठीक है।
तो अभी हम लोग वापस चलते हैं। मेरे पास 58 हो गई है, तो देखते हैं इसके प्लैंक्स कितने बनते हैं। अब बर्च मैंने सिर्फ और सिर्फ 5, मैंने बीच पहले तो मैंने ओयाक पे ध्यान दिया, फिर बीच में बर्च मिल रही तो मैंने वो भी ले ली। मैं बहुत थोड़ी सी बर्च ली और एक बीच में स्ट्रिप्टेड वाला आ गया था जिसका मैं प्लैंक बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को ये 4 स्टैक मिल चुका है, जिसमें से मैं अभी ये एक डबल चेस्ट बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मेरा ना वो सामान रहेगा, ये बिल्ड होगा ना अभी तो उसका सामान। तो यहाँ पे ये रखते हैं हो गया। और यहाँ पे बर्च का भी मैं बना लेता हूँ। बर्च हाँ, बर्च का मिल गया। इसका यहाँ पे वुड रख दिया। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को ओयाक वुड और बर्च वुड चाहिए होगा, तो मैं चलता हूँ। सो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो सो गाइस मैं यहाँ पे ना वापस आ गया था, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं वुड माइन कर रहा, तो मैंने सोचा ना कि भाई हम लोग डेकोरेशन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ना मतलब जो अंदर में स्ट्रक्चर है, जैसे अंदर से जो माइन करना है वो सब अभी कर लेते हैं, जो सही है ना यार। क्योंकि भाई मैं अगर उसके पीछे पड़ा रहा तो मैं ट्रेन हॉल कब बनाऊँगा। और ये थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि मैं यहाँ पे भाई पहाड़ है ना, इसलिए भाई मैं अगर खोदूँगा तो भाई वहाँ से मतलब होल रहेगा, वो छोटा सा बनेगा। मैं थोड़ा लंबा और बड़ा सा बनाऊँगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। और भाई फ़िलहाल तो मेरे को भाई ढेर सारी पिकैक्स बनानी पड़ेगी। कभी भाई एक्स ढेर सारी बना लेता हूँ, कभी पिकैक्स बना दूँ, लेकिन एक्स का भी कोई काम नहीं है। एक्स का हम लोग अगली वीडियो में काम है। तो मैं ढेर यहाँ से कोल भी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई हम लोग को चाहिए ना, टॉर्चेस भी लगानी पड़ेंगी ना। ये मेरे पास फ़िलहाल आयरन नहीं है, बहुत कम आयरन है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी लैंटर्न लगाऊँ। जब हम लोग आयरन फार्म बनेंगे ना, तो आयरन ढेर सारा होगा, तो फिर हम लोग आयरन लैंटर्न्स लगा देंगे टॉर्च हटा के। मैं अभी भर के रोशनी करना, भर के वर्क स्टेशन भी ढेर सारे लगाऊँ। खासकर मैं एक लगाने वाला हूँ, बोलो गैस करो कि वो बहुत, उससे एमरल्ड्स कमाना मतलब बहुत ईजी होता है। ओके, पता है कौन? फ्लेचर भाई। वो सिर्फ स्टिक्स लेता है, हम लोग बस वुड माइन करना है और स्टिक्स लेना और स्टिक्स बना के उसको बेच देना, बस। एमरल्ड्स ही एमरल्ड्स होते हैं फिर तो फ़िलहाल तो मैं भाई मेरा फूड बार बहुत कम हो गया है। फ़िलहाल तो मेरे पास खाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कच्चा खाना है मेरे पास। तो मैं फटाफट जाके खाना भी लगा दूंगा कुक होने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर चलता हूँ भाई, बहुत नीचे है, लेकिन विलेजर्स को ना में दिक्कत बहुत होने वाली है। लेकिन अगर ये नीचे है तो भाई बोट क्या होती है ना, नीचे एक ब्लॉक से नीचे तो उतर जाती है, लेकिन वापस जब ऊपर चढ़ना होता है ना तो बोट नहीं चढ़ पाती है, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब, जैसे अब ऊपर में ढेर सारे विलेजर्स हैं यार, तो मैं काम क्यों नहीं करता है? नहीं, इसको अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि स्मोकर में कितनी जल्दी खाना पकता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्यूल की कमी पड़ गई, इसके चलते जल्दी नहीं हुआ। ये हो गया, मटन को डाल देता हूँ, रॉ मटन, और मैं यहाँ पे खाता हूँ, अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। मटन आ गया, फूल निकालो, स्मोकर वगैरह से निकालो तो आई थिंक। अरे हाँ, आप लोगों ने वो देखा होगा कि बहुत तो क्या करते हैं ना, पोटैटो का एक्सपी फार्म भी होता है एक, ठीक है। तो हम लोग पोटैटो उगाते हैं और उसको स्मोकर में डालते हैं, और वो बेक होके जब हम लोग को मिलता है उससे हम लोग एक्सपी मिलता है। भाई ये सही है, ये सही है, वेल डन। तो मैं एक्स भाई इतनी सारी बनाई हुई थी मैंने, लेकिन किसी काम की नहीं, अभी के लिए, बाद में बहुत काम आने वाली है। तो अभी मैं ढेर सारा, मेरे पास स्टोन तो है, वुड निकालो भाई, वो अब भी भाई वुड मतलब कोई काम है वुड का तो भाई निकालनी पड़ेगी। कितनी पिकैक्स? 16 पिकैक्स बन जाएगी, लेकिन उतना काम नहीं है भाई, समझो, उतना काम नहीं है मेरे को। मैं बहुत कम पिकैक्स बनाऊँगा, 4 या 5 बनाऊँगा। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं क्राफ्टिंग टेबल वगैरह भी ऊपर ले जाऊँ, नीचे ले जाऊँगा, तो फिर 10 पिकैक्स बन जाएगी, 4-5 सही है।
तो मेरा एक ये प्लान है ना कि अगर हम लोग को बड़ा ही बनाना है तो हम लोग भाई माउंटेन के ऊपर भी तो बना सकते हैं। यहाँ पे तो ठीक ठाक एकदम बड़ा सा स्पेस है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई, लेकिन वही है ना कि नीचे फिर ऊपर लाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर विलेजर्स आते नहीं हैं। ये सही जगह है, यहाँ बनाओ, यहाँ विलेजर्स भी ढेर सारे रहते हैं, यहाँ बनाओ। क्राउच मैं क्यों आऊँ, और फटाफट से मैं जाके अभी फ़िलहाल सो जाता हूँ। मेरे पास बेड है, और बेड निकालो, और यहाँ यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट। भाई रात कब तक होगी, क्यों नहीं हो रही है रात? तो मैं यहाँ ना यहाँ नहीं देखने का, यहाँ तेरे को प्लीज़ कोई परमिशन नहीं है, मत बैठो। हाँ बच गए, क्योंकि वो जैसे ग्रीन रंग के स्टार्स निकले तो वैसे कोई विलेजर ही बैठता है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं नीचे चलता हूँ। तो ऊपर टॉर्चेस भी ढेर, 4 ब्लॉक ऊंचा रहेगा ये, 4 ब्लॉक ऊंचा, ये 3 4 5। जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ ये लाइन बना के, क्योंकि मैं इतना का बनाऊंगा तो कितना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये आउटलाइंस बना दिए, देखो ऐसे ये पूरा, ठीक है, ऐसे। तो यार यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं यार वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ना, इसलिए मैं बीच में जो कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत लंबी बन जा रही है और फालतू को पार्ट रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे फास्ट फॉरवर्ड भाई इतना भाई नहीं होगा, तो इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कट कर दे रहा हूँ फुटेजेस। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग इतना बन जाएगा हम लोग का। इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मैं जितना बोल रहा था मेरे को बहुत बड़ा बनाना है, लेकिन भाई ठीक है यार, ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं चाहिए। 50 to 40 विलेजेस आ जाएंगे, बस बहुत है। तो यहाँ पे मैं ये तोड़ना शुरू करता हूँ अपना, ठीक है। मैं यहाँ पे तोड़ना शुरू करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ भाई। एकदम ट्रेडिंग हॉल बना के 2 ब्लॉक का रहेगा अभी के लिए, ठीक है। तो मैं फिर 4 ब्लॉक का करूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे ट्रेडिंग हॉल बन के। सो यार आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का ट्रेडिंग हॉल इतना, मैं पहले मैं छोटा बोल रहा था, लेकिन भाई ठीक है, इतनी ठीक है। बस हाइट अब थोड़ी से 2 ब्लॉक और उठानी है, या फिर 3 ब्लॉक, या 2 ब्लॉक ही रखते भाई। हाँ, तो हम लोग 2 ब्लॉक और हाइट उठाएंगे, और फिर हम लोग का फिर ट्रेडिंग हॉल कंप्लीटेड। उसके बाद बस हम लोग को थोड़ी सी डेकोरेशन करनी होगी, जो कि हम लोग करेंगे। मैंने बता चुका है कि हम लोग अगली वीडियो में उसको करेंगे। मेरे को लगता है कि मैं ट्रेडिंग हॉल जगह भी अच्छी बनाई, मतलब जगह भी ठीक ही है। यहाँ पे विलेजर्स बहुत आते हैं, और आप लोगों को पता है कि बोट में हम लोग अगर विलेजर्स को बताते तो वो बैठ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग को उनको लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर आसानी हो जाएगी ना, इसलिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं, विलेजर्स कम नहीं होते हैं। अब प्लीज़ ये मत कहना कि वहाँ पे ऊपर में आने बच गया, पता चलो वो सरफेस आ गया। और वैसे मैं उसको ब्लॉक लगा देता हूँ ऊपर से, उतना मैं कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड, वो बोलूँ ये ख़त्म कैसे हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ऊपर वाली भी आउटलाइन बन चुकी है, तो मैं इसको भी तोड़ता हूँ। और मैं आप लोग से मिलता हूँ सीधा अपना, देखो 4 पिकैक्स मैंने तोड़ दिए, सॉरी 3, ठीक है। एक तो ऐसे पड़ी है, तो उसका कोई ये भी ज़्यादा चलने नहीं वाली, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं। पर जहाँ बेड लेके आना चाहिए मैं वहाँ लाता नहीं हूँ, और जब मैं अपनी जगह पे आ जाता हूँ तब वहाँ पे सोना रहता है, वहाँ पे बेड होता है, कुछ भी है। मैं बेड लेके चलने वाला हूँ, ठीक है। बेड का मेरा बेड दो, सबसे पहले बेड दो, यहाँ पे यहीं पे सो जाता हूँ यार। और मैं बस ये माइनक्राफ्ट के कोई एक दिन, बस ये एक दिन अभी बीता है, उसके बाद एक दिन भी बीता, एक दिन नहीं बीता। माइनक्राफ्ट डे बोल रहा हूँ, ठीक है, एक दिन भी नहीं बीतता है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे, हम आ गए अपने ट्रेडिंग हॉल।
जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो मैं मिलता हूँ आपसे पूरा ट्रेडिंग हॉल बना के। यहाँ पे हम लोग का ये ट्रेडिंग हॉल इतना फिर भी अब बड़ा लग रहा है। मैं जितना बोल रहा था ना छोटा है, लेकिन फिर भी बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल है भाई, मैं ऊपर ही क्राफ्टिंग टेबल बुलाया था। और यहाँ पे जितना कॉबल स्टोन वगैरह मेरे को मिला है ना यहाँ से, और ये अच्छा मिल गया क्योंकि ना भाई अगर मैं आगे जाके एक्सपी फार्म बनाऊँगा, कॉबल स्टोन का बनेगा तो भाई अच्छा लगेगा। और साथ में उसके लिए 25 स्टैक चाहिए होता है। मुझे लग रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। अदर आइटम जो मिले तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेडिंग हॉल बन चुका है, बस इसको डेकोरेट करना बाकी है। और यहाँ पे जो मतलब ग्रेनाइट वगैरह ये सब लगे हैं, इन सबको हटा मेरे को लग रहा है स्टोन लगा देना चाहिए। ये बस देख रहा हूँ स्टोन यार बहुत अच्छी लुक दे रहा है। इस वॉल में देखो कितनी अच्छी लुक दे रहा है यार। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना स्टोन लगा देना चाहिए। ऊपर भाई क्या लगाऊँ, आप लोग कॉमेंट से बताना ऊपर में क्या लगाना चाहिए मेरे को। तो इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये ट्रेडिंग हॉल, अब बाकी डेकोरेट करने का हम लोग काम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए या भाई तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और साथ में अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई फटाफट जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन दबा देना। और साथ में अगर इस बार का लाइक गोल है, पिछली बार 10 लाइक्स था, तो इस बार में हम लोग रखेंगे 10 लाइक्स। प्लीज़ भाई पूरा करा देना। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।